तो बासित अली ने भी एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग दी है कि पीएसएल को जो है वो बांग्लादेश के अंदर 8 मैचेस ही रह गए इस लीग को मुकम्मल करवाना है, तो दे कुड आल्सो कंसीडर इंग्लैंड एज एन ऑप्शन और इंग्लैंड नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज फिर ये है कि आपको पीएसएल को भी वेट करना चाहिए। और ये नहीं पता पाकिस्तान बांग्लादेश अभी दूसरे से दुबई में खेले, तो वो भी एक सैड न्यूज है। तो एक तो हमारे लिए ये कि क्रिकेट अब कोई नहीं हो रही कंटेंट। तो बासित अली ने भी एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग दी है कि पीएसएल को जो है वो बांग्लादेश के अंदर करवा देना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये इतना को बुरा फैसला इसलिए भी नहीं है कि बांग्लादेश एक किस्म के आपके भाई भी हैं, नेबरिंग कंट्री भी है, सब कॉन्टिनेंट में साथ हैं, उधर हालात भी कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन इसमें भी आपको जोग्राफिकली इशू आ सकता है इंडिया की तरफ से भी कि अगर आप बांग्लादेश में भी कराते हैं तो इट इज अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जोग्राफिकली ये भी मसले आ सकते हैं पीएसएल को उधर कंडक्ट करने में। वरना इस तरह आपके पास एक और ऑप्शन अच्छी है कि आप श्रीलंका के अंदर भी जो है वो अपनी लीग पीएसएल की जो है वो करवा सकते हैं कि श्रीलंका भी जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के अंदर आ जाता है, सिलोन भी। और पहले भी एशिया कप वगैरह के मैचेस उधर ही, और एशिया कप का गलबन सुनने में भी आ रहा है कि शायद इस दफा का एशिया कप जो है वो इन अटैक्स की वजह से पोस्टपोन कर दिया जाए। और बड़ा अफसोस का खबर रात को आई है कि पीएसएल अब दुबई के अंदर भी नहीं होगा। हालांकि इट्स रियली सैड कंसीडरिंग के दुबई स्टेडियम में इसको अप्रूव भी कर दिया था कि पीएसएल के मैचेस आप दुबई में करवा लें, ट्वीट भी आ गया था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया। और इस वजह से पीएसएल मैचेस होने का एक फायदा होना था कि लोगों को इस टेंशन और इस एट्रोशियस एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा माइंड और दिमाग जो है वो इस जंग से थोड़ा सा हटना था, फ्रेश माइंड लोगों का होना था विद द मैचेस हैपनिंग। और आईपीएल का भी ये सुनने में आ रहा है कि विक्रांत ने भी आई थिंक कहा था कि 1 वीक के बाद होगी, शायद आईपीएल अब दुबई में खेली जाएगी अभी, लेकिन उसके भी कंफर्मेशन नहीं है कि हो सकता है इसको मजीद आईपीएल भी आपको डिले होती हुई नजर आएगी। लेकिन आई थिंक पीसीबी को ये करना चाहिए कि 8 मैचेस ही रह गए इस लीग को मुकम्मल करवाना है, तो दे कुड आल्सो कंसीडर इंग्लैंड एज एन ऑप्शन कि इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका, इस तरह के कंट्रीज के अंदर, या सिलोन, बांग्लादेश, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। और आई थिंक बोर्ड को इस चीज पर बात करनी चाहिए, बात करके देखें, डायलॉग करके देखें कि अगर तो श्रीलंका की तरफ से वो कहीं से अवेलेबिलिटी या किसी और कंट्री की तरफ से अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो आप बात करके देखें, वो डायलॉग करके देखें। अगर तो जो है क्रिकेट उधर हो सकती है और खेला जा सकता है पीएसएल, क्योंकि रफली 8 मैच ही रह गए, उसके बाद प्लेऑफ्स और फाइनल्स है। क्रिकेट अगर हो सकते हैं तो डेफिनेटली उस चीज को, ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए और उधर खेल लेना चाहिए। अदरवाइज फिर ये है कि आपको पीएसएल को भी वेट करना चाहिए। और अब ये नहीं पता हमें कि कितना डिले इसके अंदर आपको नजर आएगा, महीने के डिले हो सकता है, 2 महीनों का हो सकता है, 3 महीनों का हो सकता है। और एक और रीजन जो मंजर यहाँ पे आई है, एक तो कई थ्योरीज ये भी कह रही है कि यूएई के बोर्ड ने जो है वो पीसीबी को रिफ्यूज किया, जिसकी वजह से पीएसएल नहीं हो रहा। लेकिन आई थिंक जो ऑफिशियल न्यूज आई है और कंफर्मेशन आई है वो यही है कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो प्लेयर्स को वीजे नहीं मिलने थे इतनी जल्दी, उसके बाद लॉजिस्टिकली वहां से यहाँ से वहां उधर इक्विपमेंट को शिफ्ट करना, लेके जाना, स्टाफ को सारा जो है इधर से उधर लेके जाना, वो कंप्लीट एक बहुत बड़ा चैलेंज होना था पीएसएल के लिए। इस वजह से भी जो पीएसएल को है वो कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज उधर से स्टाफ को लेके आया गया। और फिर ये एक और भी कहा गया कि इंडिया का, क्योंकि उधर बिजनेसेस भी बहुत है, उधर एक हब है दुबई के अंदर, उन्होंने शायद कोई गेम खेली है कि पैसे लगा के पीएसएल को बंद करवा देंगे। और एक और बैड सीन ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी आपको होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल की वजह से जो है मोस्टली आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। अभी कोई इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं आ रहे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो दौरा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सीरीज होनी थी पाकिस्तान के अंदर, वो भी शायद मुलतवी हो रही है। और उसको कई खबरें उसकी भी थी कि वो भी शायद दुबई में खेली जाएगी, जो ये पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज थी। आई नेवर सीन के पाकिस्तान बांग्लादेश कभी एक दूसरे से दुबई में खेले, तो वो भी एक सैड न्यूज है। एक तो हमारे लिए ये कि क्रिकेट अब कोई नहीं हो रही, कंटेंट भी थोड़ा सा ऑब्वियसली वेरी कर रहा है उस वजह से। लेकिन आई थिंक बेहतर पीसीबी को सोल्यूशन यही मैं दूंगा कि आई थिंक अपनी नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश या ये वो इन कंट्रीज के अंदर कंसिडर करें करवाने की। और आई थिंक इसको जल्द से जल्द लीग को खत्म करें, थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा सिचुएशन को देखते हुए। आई थिंक अगर आईपीएल 1 वीक के बाद शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल से पीसीबी को भी ऑल्टरनेट वेन्यूज को देखते हुए ये करवा देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी एम्बैरेसिंग है पाकिस्तान के लिए, थोड़ा सा इंडियंस के सामने भी, क्योंकि हमें बड़ी होप थी कि पीसीबी को जो है वो ग्राउंड मिल गया दुबई के अंदर और इंडिया वो बाजी हार गया। लेकिन आपने एक मूव के लिए, वो मूव भी आपको बैकफायर कर गया। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी है कि वजीर आजम ने मना किया कि अभी पीएसएल ना खेला जाए टेंस सिचुएशन के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की एक किस्म की बेइज्जती भी हुई है इंडिया के आगे के कंसिडरिंग के आपको मिलते मिलते एक ट्वीट भी आ गया ऑफिशियल, और एंड मोमेंट पे आप जो है उस लीग को विड्रॉ कर दें, कैंसिल कर दें। लेकिन खुशी हो रही थी कि रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन लीग जो है वो फॉरवर्ड जा रही है, मैचेस जो है वो पूरी तरह खेले जाएंगे। लेकिन आई थिंक पीसीबी को ऑब्वियसली स्टेप्स लेने पड़ेंगे कुछ इसको करने के लिए। और आई थिंक बांग्लादेश जो बासित अली ऑप्शन दी बड़ी प्यारी और अच्छी ऑप्शन दी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके पास ग्राउंड भी है, फैसिलिटीज भी हैं, और देखना होगा कि पीसीबी उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि नहीं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्लिक पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। वो पर मिलते हैं सबके लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर,